काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में पैसा नहीं आएगा। तो सिंपल गणित है। पत्नी जो होती है घर में, कोई पति अगर 2 दिन में घर पे बैठा, अहो काय कामाला जायचं की नाही, कर्ज वाढणार, हे आणायचं आहे ते आणायचं आहे, तुम्ही किती दिवस आराम करणार। पत्नी पत्नी को बोलती है घर में जाओ, काम पे जाओ, नहीं तो अपना घर का जीडीपी गिरेगा। वैसा देश लॉकडाउन होगा तो जीडीपी तो गिरने वाला है। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो चातुर्य से देश को चलाया, जीडीपी भी गिरने नहीं दिया, लोगों का मनोबल को भी गिरने नहीं दिया। इतना अच्छा काम किया। इन्होंने जीडीपी का विरोध किया, इन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया। देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लाया, इन्होंने वैक्सीन का विरोध किया। आज भी कुछ वर्ग के लोग, कुछ समाज के लोग वैक्सीन लेते नहीं है। साहब आप वैक्सीन लेते नहीं हो, इसलिए आपके वजह से दूसरों को परेशानी हो रही है। अभी भी जो रिपोर्ट आया, कल का पेपर आप पढ़ेंगे तो ये 3rd वेव में जिनकी जाने गई है उसमें 23 में से 21 लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है। 23 में से 21 लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, इसलिए उनको माइक्रोन जो भी 3rd वेव में आया है उसके हिसाब से उनकी जाने गई। साहब इनकी तो जाने गई, लेकिन इनके वजह से और कितने लोगों को कोरोना हो गया, माइक्रोन आ गया इनके वजह से। ये कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी कम से कम उसके बारे में लोगों को आह्वान नहीं करती है कि भाई सब लोगों ने वैक्सीन लो। ये कांग्रेस पार्टी उसके लिए नहीं करती है। ये और आगे बढ़ गए। सोनू सूद मार्केट में निकले, बैंड्रा में इन्होंने लोगों को गर्दी किया, बैरामपाड़ा में हजारों की संख्या में घर से बाहर निकला। मैं पुलिस लोगों से पूछना चाहता हूं, आप हमारे कार्यकर्ताओं को यहां आने से रोकते हो। ये लॉकडाउन, कड़क लॉकडाउन में हजारों की संख्या में बैंड्रा स्टेशन पर कैसे पब्लिक जमा हो गई, बैरामपाड़ा में कैसे पब्लिक जमा हो गई। इसका मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का पुलिस को यह निर्देश था कि लोगों को छोड़ो, एकत्रित होने दो, मोदी जी को बदनाम करो। ये इन्होंने किया। इन्होंने ये करने के बाद में लोगों को अपील किया कि अपने अपने गांव चले जाओ। इन्होंने अपील इन्होंने नहीं करना चाहता, ये सत्ता में है। इन्होंने अपील ये करना चाहा था, कोई चिंता नहीं करेगा, सबको खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, अब अपने घर पे रहो। कांग्रेस खड़ी है तुम्हारे पीछे, राष्ट्रवादी तुम्हारे पीछे खड़ी है, शिवसेना तुम्हारे पीछे खड़ी है। ये उन्होंने कहना चाहिए था। इन्होंने ये नहीं कहा और लोगों को कहा कि अपने अपने गांव चले जाओ। हुआ क्या परिणाम मित्रों? लोग पैदल जाने लग गए, बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर, सारे सामान जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सर पर लेकर लोग पैदल चलने लग गए। परिणाम क्या होगा? नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट होने लग गए, लोग मरने लग गए। लोगों ने रेलवे ट्रैक पर चलना प्रारंभ किया, रेलवे के गाड़ी से लोग कटकर मर गए। ये किसने किया? ये इन्होंने किया, कांग्रेस ने किया, राष्ट्रवादी ने किया, शिवसेना ने किया। महाराष्ट्र में इन्होंने ट्रेन की डिमांड की। नेशनल लॉकडाउन था, जो राज्य में ट्रेन चालू करने का, जब तक वो राज्य की सरकार नहीं करेगी तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेन चालू नहीं करती थी। इन्होंने ट्रेन का डिमांड किया और ट्रेन में बिठाकर हजारों की संख्या में लोगों को बाहर भेजा। मैं ऑन रिकॉर्ड पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कब अपील किया लोगों को कि आप मुंबई मत छोड़ो, हम बैठे हैं? शिवसेना ने कब अपील किया कि मुंबई मत छोड़ो, आप हम बैठे हैं? राष्ट्रवादी ने कब अपील किया मुंबई मत छोड़िए, हम बैठे हैं? इन लोगों ने सारे लोगों को मुंबई से बाहर निकाला, दूसरे राज्य में किया। अब मित्रों, अगर एक घर में 5 लोग रहते, अगर उसमें से एक को कोरोना हो गया तो गाइडलाइन ये है कि बाकी 4 लोगों ने भी प्रिकॉशन लेने का। अब मुझे आप बताइए, हजारों की संख्या में एक राज्य में, जहां पर मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना जिनको हुआ था, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना हुआ था, अब यहाँ के लोग अगर दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां पर कोरोना होगा कि नहीं? वहां होगा ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या गलत कहा? प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि जो सिटी में, जो राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना था, वहां के लोग बाहर आ गए, दूसरे राज्य में चले गए, तो वहां पर कोरोना फैलाने का आपने व्यवस्था किया। ये प्राइम मिनिस्टर ने किया। माफी आपने मांगनी चाहिए थी। साहब हमारी गलती हो गई, हम इतना इसका ग्रेविटी को समझ नहीं पाए, ये हमारी गलती हो गई। ये कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए, शिवसेना ने माफी मांगना चाहिए, राष्ट्रवादी ने माफी मांगना चाहिए। और आप प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आप माफी मांगो, इसलिए मैंने कहा कि चोरांचा उल्टा बंबा, इसको कहते हैं कि चोरांचा उल्टा बंबा। देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? 2 साल लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने अपने गली में खिचड़ी हो, जो भी उससे बन पाया उसने पूरा व्यवस्था करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री चालू होना चाहिए, इसलिए ऐसा में MSME सेक्टर को करोड़ रुपए का लोन दिया कि पैसे लो, कामकाज चालू करो।
रियल एस्टेट में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, सारे बिगाड़ी का काम करने वाले अपने अपने राज्य में चले गए, उनको कहा कि मैं पैसे देता हूं, काम चालू करो, सब लोग आप आ जाओ। ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का अभिनंदन करना चाहिए, वो तो तुम्हारे नसीब में नहीं है, वो तुम्हारे संस्कृति में नहीं है, और आप कहते हो कि प्राइम मिनिस्टर माफी मांगो। अगर प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगना चाहिए तो पार्लियामेंट में जब भाषण हुआ उसके बाद में आपको जागना चाहिए था, राज्यसभा में भाषण हुआ जागना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को जाकर मिलकर टाइम लेकर उनके आपसे बातचीत करना चाहिए। नहीं, उनको कुछ नहीं। ये इनका सारा जो नाटक चल रहा है, ये नाटक, इनको मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पाप इतने हैं, ये सारे पाप भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर आएंगे, इसलिए डाइवर्ट करने के लिए ये इन्होंने नया मुद्दा खड़ा किया। ये इन्होंने मुद्दा खड़ा किया है, लोगों को हैरान कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। योगेश सागर जी को गाड़ी लेकर आने से रोका, प्रवीण दरेकर जी को गाड़ी लाने से रोका, सुनील राणे जी को गाड़ी लाने से रोका। आपको अगर इतना चिंता है पब्लिक का, तो ये मेट्रो जो 2019 में चालू होने वाला था 2022 तक शुरू नहीं हो रहा है। ये मेट्रो अगर शुरू होगा तो इसका क्रेडिट मोदी जी को जाएगा, ये मेट्रो अगर शुरू हुआ तो इसका क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस जी को जाएगा, ये मेट्रो अगर शुरू होता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट जाएगा, और मुंबई महानगर पालिका में हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए इन्होंने मेट्रो को रोक के रखा है, चालू होने नहीं दे रहे। ये लोग मेट्रो चालू होने नहीं दे रहे, ये इनका षड्यंत्र है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन सारे षड्यंत्रों को अपने अपने जगह पर मेगाफोन के माध्यम से 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को, आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने जागरूक करने की आवश्यकता है। धूप में उतरो, आंधी आए, तूफान आए, उसमें से जो बाहर निकलकर काम करेगा वो कार्यकर्ता झाड़ के नीचे जो बैठेगा, छतरी लेकर अपने आप को सुरक्षित करेगा। ऐसे सारे लोगों का गणेश से मैं निवेदन करूंगा कि उनका यादी मुझे दे दो, मैं अपने पैसे से उनको पैसे का मदद करके मेकअप करके उनको फिल्म इंडस्ट्री में भेजो। आप वहां कमाने के बाद में हमारे पैसे वापस दे दो, आप फिल्म इंडस्ट्री में जाइए। ये फील्ड में आपका काम नहीं है, ये फील्ड में तो आपको पसीना निकालना पड़ेगा, धूप में घूमना पड़ेगा। जैसा योगेश सागर गटर में जाता है, नाली में जाता है, सुनील राणे जी रात को 12-1 बजे घूमते हैं, ये पूरा महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता है तब पार्टी चलती है, पार्टी जिंदा है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। ये जो आज गर्दी हुई है, ये एक वार्ड का गर्दी है, एक वार्ड का है, एक वार्ड का। पुलिस लोगों ने भी देखा, एक वार्ड का गर्दी है ये। जिस दिन गोपाल सिटी अपील करके लोगों को रास्ते पे उतरेगा, पूरा उत्तर मुंबई बंद, हाँ, उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या होगा ये जान लो आप। इसलिए आप हमको छोड़िए मत। मैं पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूँ, जहाँ पर लड़ने का वहाँ पर लड़ता हूँ। परसों का पुलिस ने जो टैकल किया, कम से कम मैं उसका अभिनंदन करूंगा, अच्छे ढंग से अभिनंदन टैकल किया। बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का फुकरी, अभी वो उनके भाषण में बताएंगे नाम, बड़े लोग का नाम बड़े लोगों ने लेना चाहिए, छोटे लोगों ने नहीं लेना चाहिए, उनका नाम ये लेंगे। गलतियां भी होती है, कभी कभी गलतियां भी कर बैठे हैं कांग्रेस पुलिस लोग, अब उनको प्रेशर है, उनको प्रेशर है। लेकिन पुलिस से मैं कहूंगा, ये हो रहा है ऑटोनोमस बॉडी, पुलिस ने पुलिस का काम करने का, गोपाल सिटी भी गलत करेगा पकड़ो उसको, बिल्कुल छोड़ने का नहीं। लॉ इज इक्वल टू ऑल, कायदा सबके लिए बराबर है। आप अपना दमखम बताओ। मुंबई का पुलिस का नाम स्कॉटलैंड के बाद में आता है, ऐसा कहते हैं सारे लोग, कहते हैं कि मुंबई पुलिस का नाम स्कॉटलैंड के बाद में मुंबई पुलिस का नाम आता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं योगेश भाई। स्कॉटलैंड एक बहुत छोटा देश है, स्कॉटलैंड में सारी प्रकार की व्यवस्था है, स्कॉटलैंड में एक भाषा है, स्कॉटलैंड में क्राइम करने वालों की संख्या बहुत कम है। साहब, ये इतना बड़ा मुंबई शहर, इतने प्रांत के, इतने समाज के, इतना भाषा के लोग रहते हैं। कभी कभी पुलिस का, हमारा हवलदार का डंडा टूट गया, उसको वापस डंडा लेने के लिए 6 महीने लगता है। ये हमारी व्यवस्था में शर्म है हम लोगों के लिए। उसके बावजूद भी पुलिस ने इस मुंबई शहर का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, मेंटेन किया है। पुलिस चाहे तो सब कर सकती है, लेकिन इस पुलिस के गरिमा को बिगाड़ने का काम किसने किया? ये सुनील देशमुख एंड कंपनी ने किया, अनिल देशमुख एंड कंपनी ने किया। ये कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस का दुरुपयोग किया। इसलिए मैं पुलिस के लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके पीछे खड़ी रहेगी। आप अपना काम एकदम चुस्त दुरुस्त होकर करो। इन सारे लोगों के जो भी पाप आपके पास, जैसा वो सीताराम कुंटे को यादी दिया था, ऐसा और कोई यादी होगा तो योगेश को दो, मुझे दो, नवीन दरेकर को दो। हाँ, जो यादी पुलिस वाले लाके देंगे, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद में सुनील राणे जी उनको अच्छे जगह पर काम करने का मौका देने का काम आपका। हाँ, इनका भंडाफोड़ करो, इनका खोलो,
इनको इनको इनकी जगह दिखाने की चाहिए। इसलिए मैं अपने बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए मैं प्रवीण दरेकर जी को पहले सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में इतने जगह पर जाने का काम होने के बावजूद भी उत्तर मुंबई और गोपाल शेट्टी के घर पे जब आज ये होने वाला है तो तुरंत यहाँ पर आए। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं सारे आमदारों का, सारे नगरपालिकाओं का और जिन कार्यकर्ताओं के भाग्य में ये आज विटामिन डी सबसे बड़ा दवा ये है। अरे कम से कम अपने फायदे के लिए तो तुम लोग जरा सोचो। झाड़ के नीचे जाके बैठ जाते हो, मौका मिला विटामिन डी लेने का। कभी कभी पुलिस लोग को पूछते हैं अरे पुलिस इतना मेहनत करता है लेकिन वो इतना टाइट कैसा है? अरे धूप में खड़ा रहता है वो 8 से 4 घंटा धूप में घूमता है, तब वो ऐसा है। गोपाल शेट्टी को पूछते हैं काय 68 वर्षी पण असं कसं एवढं? अरे घूमता हूँ, फिरता हूँ, धूप नहीं देखता हूँ, बारिश नहीं देखता हूँ। ताकत उसमें से पैदा होती है, ताकत उसमें से पैदा होती है। मेरे को इस प्रकार से लोग देते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। शायद तुम ये भी कितना काम करते हो। अब ये झाड़ में बैठने वाले को पूछेंगे को है तो क्या जवाब देंगे? वो झाड़ के नीचे बैठ, तुम्हारा नेता धूप में खड़ा है और तुम झाड़ के नीचे बैठते हो। गणेश इशारा समझता है? तुम हिम्मत करेगा गोपाल शेट्टी हिम्मत करेगा, तुम हिम्मत नहीं करेगा तो गोपाल शेट्टी हिम्मत। मैं वो झंझट में नहीं आऊंगा। मैंने सब पावर अथॉरिटी दे दिया, जैसे सास बहू को चाबी देती है जैसे चाबी दे दिया। लेकिन ये लोग चाबी का दुरुपयोग करते हैं तो मुझे बताओ, मैं हिम्मत करूंगा, मैं हिम्मत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज या ठिकाणी मनीषाताई आल्या नाही तर शक्ती कायद्याच्या बैठकीसाठी गेल्या। भाई गिरीराजची तब्येत चांगली नाही आहे, तब्येतीमुळे आज आलेले नाहीत। सर्व आपले कार्यकर्ते एवढ्या मोठ्या संख्येने आणि आपले सर्व नगरसेवक आले, मी सगळ्यांचे आभार मानतो। सर्व नगरसेवक मला या ठिकाणी भेटतील आणि मग जातील। सर्वांचे धन्यवाद। भारत माता की। सर्व नगरसेवकांनी मला भेटायचं बाजूला।